हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एट अकेडमी। माय नेम इज़ तानिया कपूर। आज की लेक्चर सीरीज़ में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली ऑर्गेनाइजेशंस को। लास्ट लेक्चर सीरीज़ में हमने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को समझा था, उसके ऑर्गन्स जो 6 ऑर्गन्स थे उनको समझा था, उनके रोल्स को समझ लिया था, उनके हेड ऑफिस और प्रेजेंट की जो भी चीज़ें थी वो भी हम लोगों ने वहाँ पर देखी थी। नाउ मूविंग फर्दर, अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी अगली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे जाएंगे और उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो अगला नाम हमारे पास में आता है इट इज़ यूनिसेफ। यूनिसेफ। अब ये जो यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ में अगर आप लोगों से इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो बहुत सारे लोग, इनफैक्ट सारे ही लोग यहाँ पर आंसर कर पाएंगे। तो मैं आप लोग जिनको अगर लिखना होगा तो वो लिख सकते हैं, जिनको नहीं लिखना होगा, जिनको आता है वो कम्प्लीटली अप टू देम। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अब ये यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए बनाई गई? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात तो हो गई थी किस लिए बनाई है। यूनिसेफ की जो है ये किसके लिए बनाई गई है? तो ये काम करता है किसके लिए? फॉर द चिल्ड्रन एंड देयर मदर्स। चिल्ड्रन एंड मदर्स के लिए, यूनिसेफ चिल्ड्रन एंड मदर्स के लिए। उसके बाद में ये कब बनाई गई थी? तो फाउंडेड इन 1946 में। 1946 में बनाई गई थी। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसके हेडक्वार्टर भी विदाउट एनी डाउट वी कैन आंसर न्यूयॉर्क यूएसए में। न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर इसके देखने को मिलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ? तो प्रेजेंट डायरेक्टर जो है हमारे पास में, प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ इज ही इज हेनरीटा फोरे अगेन फ्रॉम यूएसए। हेनरीटा फोरे फ्रॉम यूएसए। और इसमें से क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट पूछी जाती हैं आप लोगों को? आप कभी भी अपना प्रीवियस एमसीक्यू कोई भी उठा लीजिए, वहाँ पर आपको खुद पता चलेगा कैसा क्वेश्चन होता है। आपसे ये पूछा जाता है कि नोबेल पीस प्राइज़ यूनिसेफ को कब दिया गया था? ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नोबेल पीस प्राइज़ किसको, इसी ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनिसेफ को कब दिया गया था? तो आंसर क्या होना चाहिए? 1965 में यूनिसेफ को नवाजा गया था। किससे? नोबेल पीस प्राइज़ से। और आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, नोबेल पीस प्राइज़ यूनिसेफ को मिला था कब? 1965 में। बट अगर वो पूछे कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ यूनिसेफ को कब मिला है? इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ यूनिसेफ को कब मिला है? तो आंसर क्या होना चाहिए? 1989 में। दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड द सफिशेंट इंफॉर्मेशन जितनी आपको होनी चाहिए। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड किसके लिए काम करता है? फॉर द चिल्ड्रन एंड मदर्स। फाउंडेड इन 1946 में। 1945 में बनी थी। 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी यूएनओ। लेकिन 1946 को क्या बना? यूनिसेफ। हेडक्वार्टर सेम न्यूयॉर्क यूएसए का। ये जो है ये भी क्या है, ये जो है ये पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन ही है ये भी, ठीक है। अभी जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। डायरेक्टर एट प्रेजेंट कौन है? हेनरीटा फोरे यूएसए से हैं ये भी। नोबेल पीस प्राइज़ यूनिसेफ को कब मिला था? 1965 में। और इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ इस यूनिसेफ को कब मिला है? 1989 में। इंपॉर्टेंट एंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। डन। नेक्स्ट अगली ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो अगली ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमारे सामने आता है, इट इज़ यूनेस्को। 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 यूनेस्को का भी फुल फॉर्म आप लोग बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, आप लोगों को पता है। इट इज़ क्या है? ये यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड
कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनी थी? तो फाउंडेड इन 1945। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलता है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर मिलता है हम लोगों को कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास में इसका प्रेजेंट डायरेक्टर भी पूछा जाता है। तो प्रेजेंट जो डायरेक्टर है इनके, ये कौन है? प्रेजेंट डायरेक्टर हमारे पास में आ जाते हैं ऑड्रे ऑजोले। ऑड्रे ऑजोले ये कहाँ से है? ये भी फ्रांस से। ऑड्रे ऑजोले कहाँ से? फ्रांस से। नेक्स्ट, कितनी मेंबर कंट्रीज इसके अंदर में आती है? तो मेंबर्स इसके कितने हैं यूनेस्को के? ये भी कितने हैं? 193। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आपसे एक और चीज़ पूछी जाती है। अब ये जो यूएसए जो है, सॉरी यूनेस्को जो है, ये किसके लिए काम करता है? तो जितनी भी हेरिटेज साइट्स जो होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारी उनको देखने का काम, उनको ये टैग देने का काम, उनकी मेंटेनेंस का काम कौन करता है? यूनेस्को करता है। अब एक और जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ है वो क्या है? एट प्रेजेंट इसकी मेंबर कंट्रीज़ कितनी है? 193। लेकिन यूएसए और इजराइल ने क्या किया था? यूनेस्को को लेफ्ट कर दिया था। कब? ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2018 में। तो अगर आपसे पूछे कि 31 दिसंबर 2018 में कौन सी 2 कंट्रीज़ ने यूनेस्को को छोड़ दिया है, तो कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं? यूएसए और इजराइल। यूएसए और इजराइल। अब ये यूनेस्को जो है ये क्या करता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो होती है उनको देखने का काम करता है। अगर आपसे ये चीज़ पूछी जाए कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इंडिया का तो आप लोगों को नंबर पता होगा। अगर आपसे ये पूछे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी कितनी है, तो आंसर कितना होना चाहिए? 1121। क्लियर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो इंडिया में कितनी है, तो आंसर आपको पता है कितनी है? ये है 38। और अगर आपसे पूछे कि रिसेंटली एडेड 38th वाली जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो कौन सी है, तो 38th वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, ये किसको दिया गया था? जयपुर को ये टैग दिया गया था, पिंक सिटी को। जो कब दिया गया था? जयपुर पूरी की पूरी सिटी को दिया गया था। कब दिया गया था? 2019 में। 2019 में। क्लियर। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई गई थी? 1945 में। यूनिसेफ कब बनाया गया था? 1946 में। यूएनओ कब बनाया गया था? 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर यूनेस्को के कहाँ पर है? पेरिस में। यूनिसेफ के कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ के कहाँ पर है? अगेन न्यूयॉर्क में। डायरेक्टर यूनेस्को के कौन हो जाते हैं? एड्रे ऑजेले। यूनिसेफ के कौन हो जाते हैं? हेनरिटा फोरे। और यूएनओ के कौन हो जाते हैं? तो यूएनओ के हैं एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है। ऐसे ही आप चीज़ों को रिलेट करके, कनेक्ट करके पढ़े तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है। और एट प्रेजेंट मेंबर कंट्रीज कितनी है? 193। 31 दिसंबर 2018 को कौन सी 2 कंट्रीज यहाँ से एग्जिट हो गई थी? वो कौन है? यूएसए एंड इजराइल। ये क्या करता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का टैग देता है। टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी हेरिटेज साइट्स हैं? 1121। लेकिन इंडिया में कितनी है? 38th वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कौन सी है? जयपुर सिटी। कब बनाई गई? कब दिया गया था इसको ये टैग? इट इज़ इन 2019। क्लियर। बढ़ते हैं अगली हमारी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो अगली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जब तक हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तब तक आपको क्या करना है? चीज़ों को रिवाइज करना है। आप लोग रिवाइज करें कि आपके पास में यूएनओ के प्रेजेंट सेक्रेटरी का नाम क्या है? हाँ जी, बिल्कुल, क्या बोला आपने? एंटोनियो गुटेरेस। वेरी नाइस। यूनिसेफ के प्रेजेंट सेक्रेटरी डायरेक्टर का नाम क्या है? हाँ जी, हेनरिटा
फॉर ए वेरी नाइस। उसके बाद में यूनेस्को के डायरेक्टर का प्रेजेंट का नाम क्या है? बिल्कुल ठीक है, तो आपको ये नाम याद हो गए। अगली बात करते हैं अगली ऑर्गेनाइजेशन की। तो अगली ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमारे पास में क्या है? अगली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सार्क। अब ये सार्क जो है इसका फुल फॉर्म क्या देखने को मिलता है? सार्क का फुल फॉर्म क्या देखने को मिलता है? आप लोगों को पता है, साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्लियर? तो ये सारा कुछ अपने नाम से ही क्लियर है। साउथ एशियन की बात की, यानी एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके सदर्न साइड पे जो कंट्रीज आती हैं वो क्या करेंगी? काम करेंगी अपनी रीजनल यानी रीजन जो है उनकी जगह के, मतलब जहाँ पे वो हैं, अपनी कोऑपरेशन के बारे में। वो कोऑपरेशन कैसी भी हो सकती है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब यहाँ पर फाउंडेशन इसकी कब रखी गई थी? तो इट इज़ फाउंडेड इन 1985, फाउंडेड इन 1985। इसके हेड ऑफिस कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो सार्क के हेड ऑफिस है हमारे पास में काठमांडू, नेपाल में। यह आप लोगों को पता है, काठमांडू नेपाल में सार्क। अब जैसे हम लोगों ने पीछे अगर बात की थी, जब मैंने कहा था यूएनओ में 193 कंट्रीज़, फिर उसके बाद में यूनेस्को की भी आपने देखी 193 कंट्रीज़ जो एग्जिट हुई, उनके नाम हमने देख लिए। अब आपको किसके नाम याद करने हैं और किसके याद नहीं करने हैं? जिनके पास में बिल्कुल, जैसे आप लोगों ने सिक्योरिटी काउंसिल की बात की, जहाँ पर आप लोगों ने 5 परमानेंट मेंबर्स के नाम याद कर लिए, जो क्या क्या थे? यूएसए, यूके, यूएसएसआर, चाइना और फ्रांस। वो हमको याद करने हैं। बाकी अगर मेजर जितने भी होंगे 20, 30, इतने हंड्रेड्स में, वो हमें बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं। अब सार्क की बात करें तो सार्क के अंदर में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? तो सार्क के अंदर में सबसे पहला आपके पास में आपसे ये भी सिंपल क्वेश्चन होता है कि सार्क के अंदर में मेंबर कंट्रीज है कितनी? तो आंसर कितना होना चाहिए? 8। अब ये 8 नंबर है। और साउथ एशिया की बात हुई तो साउथ एशिया में अगर आप लोग अपने मैप पे देखें एशिया कॉन्टिनेंट में, तो इंडिया जो है वो सदर्न साइड पे ही आता है, यानी इंडिया जो है वो सार्क का हिस्सा बिल्कुल है। अब ये 8 की बात की तो 8 में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? तो उनके नाम आपको बेशक याद होने चाहिए। तो वो कौन कौन से हैं? लिखते जाएंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश और उसके बाद में है हमारे पास में श्रीलंका। तो ये 8 नाम आपको याद होने चाहिए विदाउट एनी डाउट। आपके फिंगर टिप्स पे ये नाम होने चाहिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो अगर आप लोगों को किसी को अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो वो सिंपल इनके इनिशियल लेटर से भी याद कर सकता है विद द ट्रिक अपनी MBBS। अपनी A स्टैंड फॉर अफगानिस्तान, P हो गया पाकिस्तान, N हो गया नेपाल, I हो गया इंडिया, M से हो गया मालदीव, B से हो गया भूटान, B से हो गया बांग्लादेश और S से क्या हो गया? श्रीलंका। क्लियर है? तो 8 इसके मेंबर कंट्रीज। क्या इंडिया इसका पार्ट है? बेशक इंडिया इसका पार्ट है। नेक्स्ट अगली बात करें तो इसका प्रेजेंट जो है सेक्रेटरी कहिए या प्रेजेंट प्रेसिडेंट कहिए, वो कौन है? तो प्रेजेंट सेक्रेटरी जो है, प्रेजेंट सेक्रेटरी या फिर प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ सार्क कौन है? इज इजाला रूवान, इजाला रूवान वीराकून, इजाला रूवान वीराकून फ्रॉम श्रीलंका, फ्रॉम श्रीलंका। प्रेजेंट सेक्रेटरी का नाम आपको याद होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास में यस
अब ये कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में। अब ये जो है सार्क का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? तो जो इसके फाउंडर जो है ये बांग्लादेश के ही एक डिप्लोमैट थे जिनका नाम क्या था? अबुल एहसान। अबुल एहसान बांग्लादेश के बहुत प्रोमिनेंट डिप्लोमैट थे अबुल एहसान। इन्होंने सार्क का कॉन्सेप्ट दिया था। अब ये बांग्लादेश से इसका कॉन्सेप्ट आया तो इसीलिए जो इसका फर्स्ट समिट यानी पहला जो संगठन या पहली जो मीटिंग जो है वो कहाँ पर हुई थी? वो भी आप लोगों को देखने को मिली थी ढाका, विच इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। तो आपसे अगर पूछे कि पहला समिट सार्क का कहाँ पर हुआ था? अनडाउटेडली इट वॉज इन ढाका, बांग्लादेश। कब हुआ था? तो जब ये बनी थी 1985 में, तो 1985 में ही पहला समिट इसका हुआ था। नेक्स्ट आपको क्या याद करना है? अब देखो, अब यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो कौन सा, अब और क्या क्या चीज़ है इसमें, अब उसके बाद आपको याद करना है कि इसका 19th समिट कब हुआ, आपको याद करना है कि इसका 20th समिट कहाँ पर हुआ। तो जो 90th समिट जो है वो कहाँ पर होना था? तो 90th समिट जो है वो 2016 में रखा गया। कहाँ पर वो रखा गया? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। लेकिन ड्यू टू वही सारे सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से यहाँ का जो समिट जो था वो कैंसिल हो गया। उसके बाद में 2017 में भी विद द सेम ये चलते, इन्हीं इश्यूज़ के चलते कैंसिल हो गया। 18 में भी कैंसिल हुआ, 19 में भी कैंसिल हुआ, 20 में कोविड, और अभी 21 में जो 20th समिट जो इसका होना है, 20th समिट जो 2021 में जो होना था वो कहाँ पर? वो था कोलंबिया, श्रीलंका में। कोलंबिया के श्रीलंका में। क्लियर? तो सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, फाउंडेड इन 1985। हेड ऑफिस कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। कितने मेंबर्स हैं इसके अंदर में? 8। कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। प्रेजेंट सेक्रेटरी जो है वो कौन है? इजाला रुवान वीराकून। कहाँ से है? श्रीलंका से। पहला समिट कहाँ पर हुआ? सार्क का कॉन्सेप्ट किसने दिया? प्रोमिनेंट डिप्लोमैट ऑफ बांग्लादेश। कौन? अबुल एहसान। तो पहला समिट भी कहाँ पर हुआ होगा? बांग्लादेश में। कहाँ पर, कब हुआ होगा? जब बनी थी, यानी 1985 में। अब ये लास्ट वाला 2021 का तो इम्पोर्टेंट होता है कोलंबिया, श्रीलंका में, लेकिन उससे पहले वाले सारे कैंसिल होते गए। तो पाकिस्तान का नाम 19 में जो 2016 में जो होना था इस्लामाबाद के पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, वो भी क्या हो गया था? कैंसिल हो गया था। ठीक है। अब इंडिया में अगर आपसे पूछे कि सार्क की कितनी मीटिंग अभी तक इंडिया में हुई हैं, तो सार्क की इंडिया में अभी तक 3 मीटिंग्स हुई हैं। सार्क की इंडिया में अभी तक कितनी मीटिंग्स हुई हैं? 3 मीटिंग हुई हैं। कौन कौन सी? एक 1985 में, एक 1995 में, और उसके बाद में एक 2007 में। 1985 में, 1995 में और 2007 में अभी तक 3 ही मीटिंग इसकी हुई हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, और अगली ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या कहता है? तो अगली ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास एशियान, ASEAN, एशियान। आप लोगों को एशियान का फुल फॉर्म बहुत अच्छे से पता है। तो एशियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, लिख ले। एशियन क्या कहता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशियन में कितनी मेंबर कंट्रीज़ है? तो एशियान की मेंबर कंट्रीज़ हमारे पास में है 10 मेंबर कंट्रीज़ एशियान की, 8 मेंबर कंट्रीज़ किसकी?
हमारे उसकी क्या कहते हैं सार्क की, ठीक है। अब अगर आपको इन 10 के नाम में से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एशियान का मेंबर है या फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन में से एशियान का मेंबर नहीं है। अब ये 10 नाम कैसे याद करें, तो 10 नाम को भी आप लोग लिखते जाएं कौन कौन से हैं। सबसे पहले थाईलैंड, वियतनाम, थाईलैंड, वियतनाम, उसके बाद में है क्या बोलते हैं, सॉरी यस थाईलैंड, वियतनाम, उसके बाद में आता है यस कंबोडिया, फिर उसके बाद में एल से हमारे पास में आ जाता है लाओस फ्रांस में, उसके बाद में आई से हो जाएगा इंडोनेशिया, देन उसके बाद में है हमारे पास में फिलीपींस, फिर उसके बाद में आता है मालदीव, नॉट मालदीव, म्यांमार, सॉरी म्यांमार, फिर उसके बाद में आता है मलेशिया, मलेशिया, और उसके बाद में हमारे पास में आता है, मलेशिया के बाद में हमारे पास में आता है ब्रुनेई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद में एक हमारे पास में और होता है सिंगापुर, सिंगापुर, क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, मलेशिया, ब्रुनेई और सिंगापुर। मल्टीपल टाइम बोलते जाएंगे, आपको याद हो जाएगा। अब सार्क का फाउंडेशन हुआ था 1985 में, एशियान का फाउंडेशन कब हुआ 1967 में, यूएनओ का फाउंडेशन कब हुआ 1945 में, यूनिसेफ का कब हुआ 1946 में, यूनेस्को का कब हुआ 1945 में। जैसे जैसे याद किए वैसे वैसे इसको लिखते जाए। उसके बाद में सार्क का कब हुआ 1985 में, एशियान का कब हुआ 1967 में, क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद में फाउंडेशन भी होगी, और यस इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सार्क का हेडक्वार्टर था काठमांडू नेपाल में, एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है जकार्ता इंडोनेशिया में, जकार्ता इंडोनेशिया में। उसके बाद में इसके सेक्रेटरी जो है वो कौन है, इसके हेड कौन है, तो इनके सेक्रेटरी का नाम है लिम जॉक होई, और ये कहाँ से है ब्रुनेई से, लिम जॉक होई। देन उसके बाद में एक्चुअली में ये एशियान जो है इसका एक साल में 2 बार इसकी जो समिट जो है वो होता है। पहला समिट इसका कब हुआ था, तो फर्स्ट समिट जो है इसका कब हुआ था 1976 में, और ये कहाँ पर हुआ था बाली, ये कहाँ पर है आप लोगों को पता ही है इंडोनेशिया में। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट और क्या है इसके अंदर में 36 और यानी 2020 में क्या हुआ था 36 और 37 समिट हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था वियतनाम में। और उसके बाद में 38 और 39 यानी 2021 का कहाँ पर है, इट इज़ इन ब्रुनेई, क्लियर। एशियान एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन कितने मेंबर्स हैं 10। कब बना था 1967। हेडक्वार्टर कहाँ पर है जकार्ता इंडोनेशिया। प्रेजेंट सेक्रेटरी कौन है लिम जॉक होई। उसके बाद में पहला समिट कब हुआ था 1976 में, कहाँ पर हुआ था बाली इंडोनेशिया में। 36 और 37 जो है ये कहाँ पर कब है 2020, कहाँ पर वियतनाम। और 38 और 39 जो है 2021 के ये कहाँ पर होने हैं, ये है ब्रुनेई में। आई होप आप लोगों को ये एशियान भी क्लियर हो गया होगा। मेजर जो आपको याद चीज़ें करनी है इनका, ये जो प्रेजेंट सेक्रेटरी, हेड ऑफिस, फाउंडेशन, और उसके बाद में अगर हो तो ये आपकी जो मीटिंग्स जो अभी होने वाली हो या जो अभी प्रेजेंट ईयर चल रहा हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को चीज़ें याद करनी है।
अगली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़े तो अगली ऑर्गेनाइजेशन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ADB। ADB का मतलब क्या हुआ, फुल फॉर्म क्या हुई, तो ADB का मतलब हुआ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब ये जो ADB जो है ये कब बनी, तो ADB का फाउंडेशन हुआ 1966 में। अगेन रिपीट करते जाओगे, चीज़ें याद होती जाएंगी। UNO का फाउंडेशन हुआ 1945, जैसे जैसे पढ़ा वैसे वैसे याद करते जाओ। यूनिसेफ का हुआ 1946, यूनेस्को रहा 1945, सार्क का फाउंडेशन हुआ 1985, एशियान का हुआ 1967। अभी हम पढ़ेंगे ADB फाउंडेशन हुआ 1966। ऐसे साथ के साथ बार बार इसको आप बोलिए और बार बार इसको याद कीजिए। आई नो ये अपने आप में एक बहुत लेंथी टॉपिक है, बट अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसीलिए बार बार इसको रिवाइज करते जाए। ओके, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक फाउंडेशन कब हुआ, 1966 में। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके, ये है मनीला, कैपिटल ऑफ फिलीपींस, मनीला फिलीपींस। और उसके बाद में कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी, तो मेंबर कंट्रीज़ इसकी कितनी है, 68। मेंबर कंट्रीज़ कितनी हुई, 68। नाउ करते जाए इसके बाद में UNO की बात करें तो हेड ऑफिस इसका जो है वो कहाँ पर देखने को मिला था, न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ की बात की तो अगेन कहाँ पर था, न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ की बात की तो कहाँ पर मिला, पेरिस के फ्रांस में। सार्क की बात करें तो कहाँ पर था, काठमांडू नेपाल में। एशियान की बात करें तो कहाँ पर देखने को मिला, आप लोग बताएंगे। ADB की बात करें तो कहाँ पर है ये, मनीला फिलीपींस में। और एशियान आप लोगों ने बता दिया, वेरी गुड, वो क्या था, जकार्ता के इंडोनेशिया में। क्लियर, ADB हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक। यस, उसके बाद में एक और जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि जो इसके प्रेसिडेंट जो है प्रेजेंट के, वो कौन है, तो प्रेसिडेंट कहिए या सेक्रेटरी के नाम से बुलाइए, वन एंड द सेम थिंग। तो वो आपके पास में कौन है, मसत सागु। मसत सागु ये जापान से है, मसत सागु असाकावा फ्रॉम जापान। क्लियर, ADB में बस आपको ये चीज़ें याद करनी है। और एक और चीज़ जो इसकी याद करनी है कि इसका कैपिटल कितना है, क्योंकि बैंक की बात हुई है तो बैंक का अगर आप कैपिटल ना बोलो तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो इसका कैपिटल जो है वो कितना है, $115 बिलियन, $150 बिलियन। अब ये जो ADB जो है, ADB ने अभी रिसेंटली क्या किया था, इन्होंने अभी इंडिया को एक अमाउंट करीब 246 करोड़ रुपीस का एक अमाउंट दिया था, जिससे वो क्या कर सके, जितनी भी हमारे रूरल एरियाज जो हैं उनमें अपनी सड़कों की कंस्ट्रक्शन को कर सके, ताकि एक अच्छा देश बन सके। तो जितना अमाउंट इन्होंने दिया है 246 करोड़ रुपीस का, ये इनका करंट से रिलेटेड था। और करंट से रिलेटेड जो आपने इनके प्रेसिडेंट को याद किया, तो आपके सामने ADB में एशियन डेवलपमेंट बैंक फाउंडेशन हुई 1966। अगेन आप लोगों में इसकी फाउंडेशन यहाँ से यहाँ तक ऐसे याद करते जाएं। UNO 1945, यूनिसेफ 1946, यूनेस्को 1945, सार्क की बात हुई 1985, एशियान 1967 और अभी हमने याद किया ADB, तो फाउंडेशन हो गई 1966। अगर इनके हेडक्वार्टर की बात करें तो UNO का हेड ऑफिस आपने देखा न्यूयॉर्क, अमेरिका, USA में। यूनिसेफ अगेन न्यूयॉर्क में। यूनेस्को की बात हुई तो फ्रांस के पेरिस में, फ्रांस में। सार्क की बात हुई तो काठमांडू, नेपाल। लेकिन पहली मीटिंग कहाँ पूरी, बांग्लादेश में। रीज़न हमने क्या देखा था कि जो पहला ये जो सार्क का कॉन्सेप्ट ही किसने दिया था, सार्क का कॉन्सेप्ट दिया था बांग्लादेश के एक प्रोमिनेंट डिप्लोमैट थे जिनका नाम था अबुल एहसान। तो अबुल एहसान ने जब सार्क का कॉन्सेप्ट दिया तो इसीलिए हम लोगों ने जो पहली समिट की थी वो भी कहाँ पर की थी, बांग्लादेश में। बहुत सारे बच्चे ये चीज़ गलत करके आते हैं क्योंकि उनको पता है कि सार्क का हेड ऑफिस कहाँ पर है, काठमांडू में। इसीलिए वो क्या सोचते हैं कि पहला समिट भी कहाँ पर हुआ होगा, काठमांडू में
जो कम्प्लीटली एक मिथ है, इसलिए आप इसको अच्छे से वो स्टोरी को रिलेट करें। एशियान की बात करें तो इसका हेड ऑफिस आपने देखा जकार्ता, इंडोनेशिया उसकी कैपिटल हुई। एडीबी की बात की तो इसका हेड ऑफिस आपने देखा मनीला और इसकी कैपिटल क्या हुई, फिलीपींस। इसी के साथ में आपकी कैपिटल और उसकी कंट्रीज़ और उसकी कैपिटल भी साथ के साथ हम लोग करते जा रहे हैं। मिलते हैं अगले वाले सेशन में अगली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। टिल देन आप इनको अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू सो मच।